अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज हम हिंद बिनते उत्बा बिन रबिया बिन अब्द शम्स उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये वो खातून थी जो इस्लाम की एक ज़माने में इंतहाई, बल्कि कह लीजिए ख़वातीन में सबसे बड़ी दुश्मन थी। इसका किस्सा जो है वो बड़ा अजीब व गरीब है और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने यह किस्सा पहले नहीं सुना होगा। पहली बात तो मैं ये वजाहत कर दूं कि हमारे यहाँ इसको हिंद को हिंदा कहा जाता है, बर सग़ीर के अंदर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, लेकिन इसका नाम असल में हिंद था, हिंदा नहीं था। तो हिंद की पहली शादी ज़माना जाहलियत में फ़ाक़ा बिन मुग़ीरा बिन अब्दुल्ला अल-मखज़ूमी के साथ हुई थी। और मखज़ूमी ख़ानदान आपको पता है कि मक्का मुकरमा का इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बड़ा ख़ानदान था। जो फ़ाक़ा था इसका ख़ामद वो बड़ा सख़ी आदमी था। उसके घर जो है वो ज़ियाफ़त के लिए खुला रहता था। लोग बग़ैर इजाज़त के उसके घर में बग़ैर रोक टोक के दाखिल होते थे, खाना पका होता था, खाना खाते चले जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि हिंद अपने घर में सोई हुई थी कि फ़ाक़ा अपने घर से बाहर निकला। इस दौरान में कोई शख्स उसके घर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि कोई औरत सो रही है तो वो उल्टे पांव घर से बाहर निकला। अब इसको सूए इत्तफ़ाक़ कह लें कि फ़ाक़ा ने उसे घर से निकलते हुए देख लिया। उसे कुछ शक गुजरा। घर आया तो उसने देखा कि हिंद सो रही है। उसने उसको अपने पांव से ठोकर मारी और पूछा कि तुम्हारे पास कौन शख्स था? हिंद जो है वो बेचारी सोई हुई थी, नींद से उठी। उसने कहा मुझे मालूम नहीं, मैं तो सोई हुई थी, तुमने ही मुझको ठोकर मार के जगाया है। फ़ाक़ा कहने लगा नहीं, वो कौन था? मैंने उसे घर से निकलते देखा है। आपस में तकरार हुई तो फ़ाक़ा कहने लगा कि अलहक़ी बिअबीक, कहने लगा अपने बाप के घर चले जाओ। लोगों को जब पता चला तो आप पता है कि अब लोग जो हैं इस किस्म की बातें सुनकर बातें बनाते हैं। हिंद के बाप उत्बा तक भी ये खबर पहुंच गई। उसने अपनी बेटी को बुलाया, कहने लगा बेटी मेरी बात सुनो, लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे सच सच बात बताओ। अगर कोई बात है तो मैं उस शख्स को कत्ल करवा देता हूं, और अगर फ़ाक़ा झूठा है तो मैं उसको मुहाकमा करूंगा। मैं उसे यमन का जो सबसे बड़ा काहिन है उसके पास लेकर जाऊंगा, उसे रसवा करूंगा। अब हिंद ने कसम खाई, कहने लगी वालिद मोहतरम ऐसी कोई बात नहीं, मैं शरीफजादी हूं, मैं इस किस्म की हरकत को सोच भी नहीं सकती। उत्बा ने फ़ाक़ा को बुलाया, कहने लगा कि तुमने मेरे बेटे के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी है। अब या तो ऐसा करो कि 4 गवाह लेके आओ या सजा के लिए तैयार हो जाओ। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई और तय ये पाया कि यमन का जो सबसे बड़ा काहिन है वो इसके बारे में फैसला करेगा कि हिंद पाक और साफ औरत है या नहीं है। और फिर नाज़रीन इकराम, मक्का मुकरमा से 2 काफ़िले चलते हैं। एक काफ़िले में उत्बा बिन रबिया, उसके अजीज़ व अकार मुतअद्दिद ख़वातीन जिनमें खुद हिंद भी शामिल थी, और दूसरी तरफ फ़ाक़ा मखज़ूमी अपने चचेरात भाइयों और रिश्तेदारों के साथ यमन की तरफ रवाना हुए। कमों में 7-8 दिन का सफ़र। जब यमन पहुँचे, अभी काहिन से मुलाकात नहीं हुई, तो उत्बा ने देखा कि उसकी बेटी हिंद पर बड़ी इज़्तिराबी कैफियत आ रही है, बड़ी परेशान है। उत्बा ने बेटी को मलामत करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी शक्ल देख रहा हूं, तुम पर इज़्तिराबी कैफियत तारी है, बड़ी परेशान नजर आ रही हो, कहीं तुमसे गलती तो नहीं हो गई थी? और अब तो पूरे अरब में इस वाक़े की शोहरत भी हो चुकी है। हिंद ने कसम खाकर अपने वारिद को यकीन दिला, कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात है, हम एक काहिन के पास जा रहे हैं जो बशर है, एक इंसान है, वो गलती से मेरे खिलाफ भी फैसला दे सकता है, उसका फैसला दुरुस्त भी हो सकता है। कहने लगी अब्बा जान ये बताएं कि अगर फर्ज कीजिए वो मुझको जानिया करार दे देता है तो पूरे अरब में गाली बन जाएगा, जबकि हकीकत बात जो है वो ये है कि मैं बिल्कुल सच्ची हूं, पाक और साफ हूं। उत्बा ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है। उसने सर लाया, उसने कहा मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक करता हूं। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि हम इस काहिन का इम्तिहान लेते हैं।
उत्पा ने मैंने जैसे कर्ज किया, बड़ा समझदार आदमी था। ये तो उसकी बदकिस्मती कि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। उसने गंदम का एक दाना लिया और घोड़ी की पोशीदा जगह पर रख दिया। जब काहिन के पास गए तो ये लोग जो थे बड़े लोग थे, सादात थे, कुरैश थे, बड़े इज्जतदार थे, इनका खूब इस्तकबाल किया गया। तो उत्बा ने काहिन से कहा कि हम तुम्हारे पास एक खास काम के लिए आए हैं, मगर हम तुम्हारा पहले इम्तिहान लेंगे। उसने इम्तिहान लिया तो काहिन ने वो घोड़ी वाली बात बता दी। अब काहिन ने क्या किया, उसने हिंद समेत औरतें जो थी वो काफिले के साथ आई थी या फाका के साथ आई थी, या और उनको सबको एक सफ के अंदर, एक यानी कतार के अंदर बैठा दिया। अब उसने क्या किया, वो उनके कंधे के ऊपर हाथ मारता, एक एक के सर पर हाथ रखता और अपना तबसरा करता। जब हिंद की बारी आई तो कहने लगा कूमी गैर वाहशा वराजानिया, कहने लगा उठ खड़ी हो जाओ, तुम जानी नहीं हो, तुम गलत औरत नहीं हो, तुम एक गुलाम को, एक बच्चे को जन्म दोगी जिसे मुआविया कहा जाएगा और वो पूरे अरब का सरदार बनेगा। फाका वहां पर मौजूद था, उसका हामद। वो आगे बढ़ा, उसने हिंद का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो हिंद ने पूरी तरह उसको झिड़क दिया, कहने लगे खबरदार अगर मुझको हाथ लगाया। वो बच्चा जिसका जिक्र ये काहिन कर रहा है, मैं किसी और खामद से पैदा करना पसंद करूंगी, तुमने तो मेरे पर इल्जाम लगा दिया था। और नाज़रीन इकराम, इस तरह हिंद की फाका से तलाक हो जाती है। इद्दत गुजर गई तो हिंद ने अपने वालिद से कहा कि वालिद मोहतरम, आपने शादी से पहले मुझसे मशवरा करना है। हिंद जो थी अपने वक़्त की नहायत ज़हीन, फतीन, खूबरू शायरा, फसाहत और बलागत में यकता थी, बड़े सरदार की बेटी थी। अब दो आदमियों ने इसका रिश्ता मांगा, एक तो सुहैल बिन अमर थे और दूसरा अबू सुफियान बिन हर्ब। उनके वालिद ने दोनों की खूबियां और खामियां उसके सामने रखी, लेकिन हिंद ने अबू सुफियान को पसंद किया और उसके साथ शादी हो गई। और नाज़रीन इकराम, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने नबूवत का ऐलान किया तो इस खातून ने इस्लाम दुश्मनी में हद कर दी। ग़ज़वा बदर के अंदर इसका बाप, इसका चचा, इसका भाई, इसका बेटा, 4 आदमी मारे जाते हैं, करीबी रिश्तेदार। हिंद ने उनका मरसिया लिखा और फिर अजीजो ऐसा होता है कि इसकी मुलाकात खंसा के साथ होती है। खंसा अपने दौर की सबसे अजीम शायरा थी। इसका नाम था तमाज़ा बिन्त अमर, लक़ब खंसा था। क्यों? इसका सबब यह था, इसका नाक छोटा था। इसका वालिद जो था अमर, ये बहुत बड़े लोग थे, अपने इलाके के सरदार थे। इनका इलाका जो मदीना शरीफ से ऊपर शमाल की जानब बनता है। इसका भाई भी कत्ल हो गया खंसा का, एक का नाम सखर था, दूसरे का नाम मुआविया था। वो दोनों कत्ल हो गए, बाप भी कत्ल हो गया। खंसा ने उनका मरसिया लिखा। कहा जाता है कि ऐसा मरसिया आज तक तारीख के अंदर किसी ने नहीं लिखा। उकाज के मेले में मुझे उस इलाके में जाने का इत्तेफाक हुआ है। उकाज का मेला जहाँ पे लगता था तो वहाँ पर ख्वातीन के भी, मर्दों के भी, शुअरा के अपने अपने खामे होते थे। हिंद की और खंसा की आपस में मुलाकात हो जाती है उकाज के मेले में। एक दूसरे के हाल अहवाल के पास खंसा ने हिंद से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, आना हिंद बिन्त उत्बा आज़मल अरब मुसीबा। कहने लगे, मैं हिंद बिन्त उत्बा हूं, तारीख के अंदर सबसे ज्यादा मुसीबत ज़दा मैं हूं। और फिर दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मरसिये, अपने अशार सुनाए, मरसिया खानी की। तारीख ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि इन दोनों में से किसका ज्यादा मरसिया अफजल था, लेकिन जहां तक मेरी अपनी ज़ाती राय वो ये है कि खंसा जो है वो मरसिया खानी में कहीं आगे थी। नाज़रीन इकराम, हिंद के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। आज के इस एपिसोड के अंदर इतनी बातें ही काफ़ी हैं। इसके हवाले से आपके जो कमेंट्स हैं उनका मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।